रिटेल में बड़ी मुश्किल हो जाएगा, बच्चों के लिए पढ़ना बड़ा एक ख्वाब बन जाएगा। तमाम ताजरों ने मजबूर कर दिया है कि अब हड़ताल पे जाए। उर्दू बाजार एक होलसेल मार्केट है। यहाँ पर एक पेंसिल की कीमत 14% GST लगने के बाद 15 रुपये हो चुकी है। यहाँ के होलसेलर्स का ख्याल है कि यही पेंसिल जब रिटेल मार्केट में जाएगी तो वहाँ पर इसकी कीमत जो है वो 30 रुपये हो जाएगी, जो कि एक मुतवसत तबके की कुव्वत ख़रीद से बाहर होगी। कि जो चीज़ें बच्चे ने रोज़मर्रा इस्तेमाल करनी है, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, मार्कर, कलर पेंसिल्स, ETC, ये जो चीज़ें बच्चे के इस्तेमाल की ये उसने रोज़ लेनी है। रोज़ लेने का मतलब है कि रोज़ ही वो टैक्स देगा। अब जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आ रही, जैसे कि गम स्टिक है, फ्लूइड पेन है, फाइल्स वगैरह हैं, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा। ये ऑलरेडी ये दफ्तर की आइटम है और इनके ऊपर टैक्स ऑलरेडी सेल्स टैक्स वो पे करते हैं जो दफ्तर में सप्लाई करते हैं। हमारा जो इशू ये हमारा है कि भाई बच्चे के ऊपर, गरीब बच्चा पहले ही पढ़ाई से तंग है, वो पहले ही पढ़ाई से दूर होता जा रहा है महंगाई की वजह से, और ऊपर से ये बच्चे ने रोज़ाना पेंसिल, रबड़, शार्पनर ये चीज़ें महंगी हो गई हैं और ऊपर से दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। तो बच्चा इस तरह पढ़ाई से, मुझे बताएं आप कैसे उसको वो चला पाए, कंटिन्यू कर सकेगा? मेरे ख्याल से तो वो नहीं कर सकता। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कोई वर्क करे, कोई होश के नाखून ले और बेहतरी के लिए सोचे। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं, परेशानी तो बहुत ज़्यादा, आगे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऊपर से ये हुकूमत ने 14% टैक्स लगा दिया है। अब ये देखें ना, ये 160 रुपये पहले इसका रेट था, अब 180 रुपये इसका रेट कर दिया कंपनी ने। अब ये हम सोच रहे हैं कि हम ये आगे कितने की कस्टमर को देनी है, क्योंकि बाज़ तौर पर कुछ लोग ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, रेट डिफरेंस में होता है। तो समझ में नहीं आ रही कि ये अब किस रेट में देनी है, क्योंकि आगे बच्चों ने भी परचेज़ करनी है। 30 रुपये की पेंसिल या 25 रुपये की पेंसिल बच्चे की फ़ोन से दूर हो गई है। पहले भी 20 रुपये की सेल होती थी, बच्चा किसी तरीके से ले लेता था, लेकिन अब 30 रुपये की हो गई है, अब बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इस वक्त दिवाली है, जवाल पजीर है उर्दू बाज़ार, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आज कोई कारोबार नहीं है लोगों का, लोग परेशान हैं। इस परेशानी के आलम में एक तलवार लटका दी गई है सेल टैक्स की। ये सेल टैक्स छोटे दुकानदारों पर, रिटेल पर या होलसेल पर, स्टेशनरी के आइटम में नहीं होना चाहिए। ये बच्चों की आम ज़रूरियात है। आगे हमारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इतनी महंगाई है, इतना तूफ़ान है, बिजली के बिलों की इंतहा हो गई, पेट्रोलियम कीमतें आसमान पर चली गई हैं, और ऊपर आप ये टैक्स नाफिज करके ये इंडस्ट्री पर लगेगा अगर, तो आगे होलसेलर को टैक्स लगाएगा, वो उस पर अपना प्रॉफिट भी रखेगा और कीमत बढ़ गई। फिर वो अगर अपने रिटेलर को देगा, जब रिटेलर को देगा तो वो अपना मुनाफा भी उसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ जितना भी आप टैक्स लगा रहे हैं उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट जमा करेगा। फिर ये अदा उस गरीब बच्चे ने करना है जो ख़रीद नहीं सकता, जो ज़मीन पर बैठा है, गरीब वालिदैन पर बोझ, तालिब इल्मों पर बोझ। ये इससे एजुकेशन के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसात से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करूँगा कि इस टैक्स को फिल फॉर वापस लिया जाए। तमाम ताजरों ने मजबूर कर दिया है कि अब हड़ताल पे जाए, और ये हड़ताल जो है ये 10 दिन की मोहलत दी गई है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने हमारे मुतालबात ना माने तो फिर हम हड़ताल पर भी जाएंगे और एहतजाज भी करेंगे।